नाटक पर सियासी संग्राम, पप्पू यादव समेत विपक्षी सांसद फंसे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। संसद परिसर में हुए विवादित नाटक और प्रदर्शन के बाद सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। वाराणसी पुलिस ने एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद अब खुद विपक्षी खेमे से भी पप्पू यादव का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता रामगोपाल यादव ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए पप्पू यादव के एक्शन को सीधे तौर पर गलत ठहरा दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि राम मंदिर और साधु संतों का चढ़ावा चोरी से कोई लेना देना नहीं है और संसद परिसर में उस तरह का वेश धारण कर प्रदर्शन करना बिल्कुल भी सही नहीं था। एक तरफ वाराणसी में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में राहुल गांधी और पप्पू यादव समेत अन्य पर कानूनी शिकंजा कसा है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में उनके आवास पर हुए हंगामे और अब सहयोगियों की इस दूरी ने पप्पू यादव की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी है। तो क्या कुछ चल रहा है, कैसे पप्पू यादव फंस चुके हैं, कहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी, आइए जानते हैं विस्तार से। कैसे शुरू हुआ पूरा मामला। संसद परिसर में हुए विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर विवाद बढ़ गया है। वाराणसी पुलिस ने नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत 3 सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान किए गए नाटक से सनातन धर्म और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये मामला वाराणसी के कोतवाली थाने में दर्ज किया गया। इस मामले की शुरुआत यहीं से हुई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के नाम शामिल हैं। यह एफआईआर कुछ संतों की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संसद में हुए प्रदर्शन के दौरान सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक तरीके से बात की गई। उनका कहना है कि इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इस मामले पर अपनी बात रखते हुए जगत गुरु बालक दास ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भगवान राम और सनातन धर्म को लेकर जो प्रस्तुति दी गई, यानी कि जो नुक्कड़ नाटक विपक्ष ने किया है, पप्पू यादव ने किया है, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसी को लेकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। ये पूरा मामला उस प्रदर्शन से जुड़ा है जो विपक्षी सांसदों ने संसद में किया था। विपक्ष का आरोप है कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस सवाल उठाने के चक्कर में अब वो खुद ही फंस चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए थे। नेताओं ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया था। विरोध दर्ज कराने के लिए सांसदों ने एक नाटक दिखाया। इसमें सीढ़ियों के पास दान पात्र रखे गए थे। भगवा कपड़ों में बैठे पप्पू यादव पैसे अपनी जेब में रखते हुए दिखे और इसी दृश्य को लेकर, इन्हीं तस्वीरों को लेकर साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इस प्रस्तुति के जरिए भगवान राम और धर्म परंपरा का अपमान किया गया और इसी आरोप के आधार पर वाराणसी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई और संसद में उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल खड़े किए। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई प्रमुख नेता एक बड़े बैनर के पीछे खड़े नजर आए जिस पर लिखा था, अमित शाह सदन से गायब क्यों। वाराणसी पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर तो दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एफआईआर में लगाए गए आरोपों की सच्चाई जांच के बाद साफ होगी। ये विवाद संसद परिसर में हुए इस प्रदर्शन को लेकर खड़ा हो गया, जिसमें विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसी प्रदर्शन का एक हिस्सा कानूनी कार्रवाई की वजह बन गया है। दिल्ली में पप्पू यादव पर हमला, दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुणे से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली में स्थित आवास पर रविवार शाम एक शख्स ने हमला कर दिया और ये इसी बात की नाराजगी थी कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान कैसे किया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की और वहां मौजूद पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उनके सामने ही पप्पू यादव के समर्थकों ने आरोपी को दौड़ा कर पीटा। हमला करने वाले युवक का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी है।
वो बुलंदशहर में भाजपा का नगर मंत्री है। पप्पू ने आरोप लगाया कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की। उनका कहना है कि पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद में चंदा चोरी का नाटक किया था, जिसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उनका सिर लाने को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। यानी कि हिंदू समाज में पप्पू यादव के प्रति गहरी नाराजगी सामने आ रही। हमले के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से कहा, आपके सामने हमला हुआ, मेरा क्या गुनाह है? गुनाह ब्रजभूषण तिवारी का है, चंपत राय का। पकड़े गए आरोपी सुमित उसके साथी हैप्पी शर्मा ने मीडिया से कहा, हमने पप्पू यादव पर हमला नहीं किया, उन्होंने संसद में भगवा का अपमान किया था, हमने उसका विरोध किया तो उनके समर्थक पीटने लगे और हमने भी जिस तरह उन्होंने भगवान राम का अपमान किया, हमने भी उनका अपमान किया। मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 221, 121(1), 132 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 221 लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाने, धारा 121(1) लोक सेवक को कर्तव्य पालन से रोकने के लिए चोट पहुंचाने, धारा 132 लोक सेवक पर हमला करने और धारा 3(5) सामान्य आश्रय कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पप्पू यादव के खिलाफ माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है और उसी का अंजाम ये है कि लोग जूते चप्पल उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पप्पू यादव का ये कृत्य सीधा सीधा भगवान राम का और हिंदुओं का अपमान है जो सहन नहीं किया जाएगा और इसीलिए पप्पू यादव के ऊपर हिंदुओं का इतना ज्यादा गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। वहीं अब मामले में विपक्षी नेता भी पप्पू यादव से किनारा करते हुए नजर आए हैं। इस बीच रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद रामगोपाल यादव ने संसद परिसर में पप्पू यादव के नाटक पर सवाल उठा दिए। पहले तो पप्पू यादव का समर्थन करते हुए विपक्षी दल नजर आ रहा था, लेकिन अब नहीं। उनका कहना है कि साधु संतों का चढ़ावा चोरी से संबंध नहीं। पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो किया वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चंदा चोरी का मुद्दा उठाते रहेंगे। हालांकि पप्पू यादव को साधु संतों के पेश में नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संतों को चंदा चोरी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं दूसरी पार्टियों को लेकर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दरअसल सनातन धर्म के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने अब रिएक्ट किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब इस मुद्दे पर एकमत नहीं। उनका कहना है कि संसद परिसर में जो प्रदर्शन किया गया वो गलत था और ऐसा इसलिए क्योंकि राम मंदिर में हुई चोरी से संतों का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मूल रूप से एक गलत काम था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिग्गज समाजवादी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि अगर सरकार खुद ही रचनात्मक काम करने में नाकाम रहती है तो रचनात्मक अभिव्यक्ति के उभरने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके बजाय वो एक नैरेटिव बनाने पर ध्यान देते हैं। ये सोचते हैं कि तथ्यों को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाए और दोष दूसरों पर कैसे मढ़ा जाए, वो इसमें माहिर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसद राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले को लगातार उठा रहे हैं। वो संसद परिसर में इस मुद्दे पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर सोमवार को संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की गई है। विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार के निकट एकत्र हुए। अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और कई अन्य नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने टिप्पणी की है पप्पू यादव के खिलाफ। रामगोपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उनका कहना है कि सरकार को इस मामले की सच्चाई सामने लानी चाहिए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि अपनी बात रखते हुए रामगोपाल ने पप्पू यादव के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि संसद परिसर में पप्पू ने जिस तरह संतों के वेश में प्रदर्शन किया वो ठीक नहीं था। उधर विपक्षी दलों का कहना है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को संसद के अंदर और बाहर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी मांग की है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने सियासत को नई बहस के बीच ला खड़ा किया। एक तरफ संसद
परिसर में हुए प्रदर्शन को एफआईआर दर्ज होने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने सियासत को नई बहस के बीच ला खड़ा किया है। एक तरफ संसद परिसर में हुए प्रदर्शन को एफआईआर दर्ज करने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो दूसरी ओर पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए हमले और उसके बाद सहयोगी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने राजनीतिक समीकरण भी बदल दिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए नजर आए हैं और ये जताने का ये संदेश दे दिया गया कि विपक्ष के अंदर भी इस मुद्दे पर एकमत राय नहीं है, जो ये साफ दिखा रहा है कि अब मामले में अखिलेश और राहुल साथ नहीं है, अलग अलग मोर्चा संभाल रहे हैं। अब सबकी नजर पुलिस जांच, कानूनी कार्रवाई और विपक्ष की अगली रणनीति पर रहेगी। जांच पूरी होने और अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बाद ये साफ होगा कि आरोप कितने साबित होते हैं, लेकिन इतना तय है कि संसद परिसर का ये प्रदर्शन केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कानूनी और सियासी दोनों मोर्चों पर बड़ा विवाद बन चुका है। विपक्ष के अंदर भी मतभेद पैदा कर चुका है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।